हेलो दोस्तों आज मैं आप लोगों को 15 साल पुरानी दो दोस्तों की कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक का नाम था मिस्टर समझदार और दूसरे का नाम था मिस्टर बेवकूफ। मिस्टर समझदार की सैलरी थी 50,000 रुपए, वहीं मिस्टर बेवकूफ की सैलरी थी 1 लाख रुपए। मिस्टर समझदार अपनी सैलरी में से हर महीना 10,000 रुपए बचाना शुरू कर दिया, वहीं मिस्टर बेवकूफ हर महीने अपनी सैलरी खर्च करते चले गए। और 15 सालों के बाद 2020 में उन दोनों की नौकरी चली गई। और दोस्तों, शायद आपको मेरी बात सुनकर यकीन ना हो कि 15 सालों में पीपीएफ अकाउंट में मिस्टर समझदार ने 35 लाख रुपए जमा कर लिए और उस पैसों पे आज उनके 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। वहीं मिस्टर बेवकूफ 15 सालों की नौकरी के बाद भी आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनाने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मिस्टर समझदार की तरह समझदारी करें और हर महीने अपनी सैलरी का चाहे छोटा ही हिस्सा उसको इन्वेस्ट करें। चाहे आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें, इक्विटी में इन्वेस्ट करें, जो भी आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट समझ आता है आप उसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन इन्वेस्ट जरूर करें। मैं अपने चैनल पे आपको हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, उसके प्रॉस एंड कॉन्स, उसके टैक्स बेनिफिट्स सब बता रहा हूं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो इंडिया की टॉप 250 कंपनीज में पैसा लगाते हैं। तो इसमें इन्वेस्ट करते हुए थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से, और रिटर्न कमाने के चांसेस भी थोड़े ज्यादा होते हैं। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि इंडिया के टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स कौन से चल रहे हैं, और साथ में ही मैं आपको जो 21 म्यूचुअल फंड चल रहे हैं उसका एक छोटा सा एनालिसिस भी दिखाऊंगा रिटर्न्स का। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं टॉप 5 लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी फंड में, तो सबसे पहले उसमें नाम आता है मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का, जो पिछले 5 सालों में आपको 15% तक की रिटर्न कमाकर दे रहा है। दूसरा रिटर्न जो कमा रहा है वो है कैनरा बेको का इमर्जिंग इक्विटीज, ये भी लगभग 12% के अराउंड 5 सालों में आपको रिटर्न कमा रहा है। तीसरा इसमें आता है LIC का म्यूचुअल फंड, जिसने आपको लगभग 11.5% की रिटर्न इसमें कमा कर दी है। चौथा अगर हम इसमें बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड है वो प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, जिसने आपको 11% के आसपास की रिटर्न कमा कर दी है। और पांचवा अगर इसमें हम बात करते हैं तो वो है आपका इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, इसने भी लगभग 11% के अराउंड रिटर्न दी है। अगर आप 3 सालों में देखेंगे तो 2% तक भी आप रिटर्न जा रहा है, लेकिन 5 सालों में वही रिटर्न 11% हो गया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने में मार्केट की वॉलेटिलिटी से आप लोग बचते हैं। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप देखेंगे जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड थे उसमें जो मैक्सिमम रिटर्न अभी हमने देखा था 5 सालों का वो 12% था, जबकि यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप में 15% तक का रिटर्न कमाया है। दोस्तों, लार्ज एंड मिड कैप में जो रिस्क होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि उसमें जो शुरू की कंपनियाँ होती हैं जो 250 ऊपर की कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है, तो थोड़ी कम बड़ी कंपनीज भी इसमें कवर होती हैं। तो इसमें अगर मुनाफा भी ज़्यादा का होने के चांस होते हैं और नुकसान भी अगर आपका होता है तो ज़्यादा होने का चांस होते हैं। तो इसलिए इसमें 2%, 5%, 11% तक का भी रिटर्न आप देख रहे हैं। दूसरा, अगर इसमें अब मैं बात करता हूं कि टोटल म्यूचुअल फंड जो आपके लार्ज एंड मिड कैप में चल रहे थे डायरेक्ट प्लान में, उसमें अभी किस फंड ने टोटल कितने फंड्स ने कितना कमाया है, तो आइए वो एक बारी हम देख लेते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए एक पिछले 5 सालों की रिटर्न का सभी लार्ज एंड मिड कैप फंड्स जो डायरेक्ट प्लान में चल रहे हैं उनका एक एनालिसिस किया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 15% से ज़्यादा भी रिटर्न देने वाला एक फंड है, जबकि 8% से कम रिटर्न देने वाले 8 फंड्स हैं जिन्होंने कम रिटर्न दिया 8% से भी। दोस्तों, इसका सबसे मेन रीज़न यही है कि लार्ज कैप और मिड कैप में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसलिए इसमें ये भी हो रहा है कि जो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स हैं वो 8% से कम का भी कमा कर दे रहे हैं, लेकिन 15% से ज़्यादा कमाई करके देने वाले भी फंड्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है अपनी रिस्क का, और आपको अपना पोर्टफोलियो हमेशा से चेक करते रहना है हर 3-4 साल में कि जो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो रेगुलरली आपको रिटर्न कमा कर दे पा रहे हैं, क्योंकि यही रिस्क है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का। हो सकता है आपने वो 15% से ज़्यादा वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो तो आज आप खुश होंगे, और अगर आपने पिछले 5 सालों में कम रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा तो आपको लग रहा होगा कि म्यूचुअल फंड्स तो रिटर्न ही नहीं देते। म्यूचुअल फंड्स रिटर्न ज़रूर देते हैं, लेकिन आपको देखते रहना है कि म्यूचुअल फंड्स
कैसा रिटर्न दे रहे हैं टाइम टू टाइम। और इसमें सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस म्यूचुअल फंड ने 15% कमा के दिया है वो आगे जाके 15% ही कमाता रहेगा, हो सकता है ये कम हो जाए। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है जो म्यूचुअल फंड 8% से आज कम रिटर्न दे रहा है वो कभी 8% से ज़्यादा नहीं दे पाएगा। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि आप किस तो आपको ये भी देखना चाहिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो सब चीज़ों का आपको ख्याल रख के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से समझ आया होगा कि अभी टॉप 5 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स कौन से चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना